अर्जुन इस श्लोक में बल देकर कह रहा है, एक कर्मशील व्यक्ति होने के कारण वो कोई अनावश्यक संकट मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए वो देखना चाहता है कौन से प्रलोभन से ये लोग कौरव सेना में सम्मिलित होकर अन्यायी तानाशाह दुर्योधन का समर्थन कर रहे हैं। युद्ध करने को उतावले हुए इन सब योद्धाओं को मैं देख लूं। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 23वां श्लोक, दृष्टिपात। योत्समानानवेच्छेहं या एतेऽत्र समागतः धातुराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। पूर्व श्लोक में कही गई बात को ही अर्जुन इस श्लोक में जोर देकर कह रहे हैं। शत्रु सेना का निरीक्षण करना चाहिए। युद्ध नीति में शत्रु सेना के बल का पता होना जरूरी है। अर्जुन बिना बात का संकट मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जो कौरव सेना में सम्मिलित होकर अन्यायी दुर्योधन का समर्थन कर रहे हैं। जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष लिया है वे उसी के समान अन्यायी और अधर्मी रहे होंगे। अर्जुन के मन में उनके सामने कोई समझौते का प्रस्ताव रखने की इच्छा नहीं थी। अर्जुन शत्रु की शक्ति का, जिससे उनका सामना होने वाला था, उसका अनुमान लगाना चाह रहे थे। अर्जुन को अपनी विजय पर विश्वास था क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ में विराजमान थे। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्योधन ने हमारा विनाश करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, हमें बहुत अपमानित किया, न्यायपूर्वक हमें आधा राज्य दे सकता था, परंतु उसको भी हड़पना चाहता है। और ऐसी दुष्ट बुद्धि के साथ जो लोग उसकी तरफ से लड़ना चाहते हैं, जो इस युद्ध में अधर्म की सहायता कर रहे हैं और दुर्योधन के पतन का कारण बन रहे हैं। अगर दुर्योधन हमें आधा राज्य दे देता तो दुर्योधन का भी आधा राज्य रहता और उसका परलोक भी सुधर जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। जो लोग इस अन्याय का पक्ष ले रहे हैं, मित्रों का कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। अर्जुन कह रहे हैं, मैं एक बार उन सभी लोगों को देखना चाहता हूं कि आखिर क्यों वो इस अन्याय के साथ हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को मैं जरा देखूं तो सही, ये कौन कौन है, ये कितने बड़े वीर हैं और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने की क्या जरूरत पड़ी। अर्जुन का इसमें यह भाव प्रतीत होता है कि पाप बुद्धि दुर्योधन का अन्याय और अत्याचार सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट है, फिर भी उसकी सहायता करने के लिए ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लगता है इनकी बुद्धि भी दुर्योधन की बुद्धि के समान ही दुष्ट हो गई है, तभी तो ये सब अन्याय का खुलकर समर्थन करने के लिए यहाँ आ गए हैं। अपने को बड़ा बलवान मानकर और युद्ध के लिए उत्सुक होकर खड़े हुए इन सब को देखूं तो सही, ये कौन कौन है और इन्हें अन्याय तथा अधर्म का पक्ष लेने का मजा चखाऊं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोक में कहते हैं।